नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार के 2 जिलों में रामनवमी के मौके पर भड़के हिंसा के बाद अब वहां की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य पटरी पर आने लगी है। ये 2 जिले सासाराम और नालंदा है, जहां धारा 144 लागू है। इंटरनेट की सेवा पूरी तरीके से ठप है, तो वहीं दुकानें खुलने का भी समय निर्धारित कर दिया गया है। वहां की स्थिति इस वक्त भी थोड़ी सी संवेदनशील है, जिसे देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती जारी है। लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे नॉर्मल होती जा रही है और जिंदगी बैक टू मोड होती जा रही है। लेकिन इस बीच इस मसले पर राजनीति कम होने का नाम नहीं ले रही और बिहार के राजनीतिक सरगर्मी का पारा बढ़ता ही जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले में अब बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर करारा हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी ऐसी राजनीति करती है जहां 2 समुदायों को लड़ा दिया जाता है। बीजेपी ऐसी राजनीति कर रही है मानो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि 85% वाले 15% से डर गए और इसी तरीके से बीजेपी एक डर का माहौल स्थापित करने की कोशिश में लगी हुई है। इस डर की राजनीति को स्थापित करने की कोशिश में लगी हुई है, जो कि बेहद गलत है और दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल बिहार में रामनवमी जुलूस के दौरान सांप्रदायिक हिंसा धीरे धीरे थम गई है। सासाराम और बिहार शरीफ में जनजीवन सामान्य हो रहा है, लेकिन इस मामले पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी 85% आबादी को 15% वालों का डर दिखाकर दहशत की राजनीति कर रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जो भी हुआ उसकी साजिश बीजेपी ने रची है। पटना में मीडिया को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस की बातों में लोगों को नहीं आना चाहिए। उन्होंने बिहार की जनता से अपील की, बीजेपी और आरएसएस हमें भ्रमित कर रहे हैं, इनकी बातों में ना आए। ये लोग 15% आबादी से 85% लोगों को डरा रहे हैं। तेजस्वी ने साफ किया कि हिंदुओं की आबादी 85% है, लेकिन मुसलमान मात्र 15% ही है। ऐसे में हिंदुओं को मुसलमानों से कैसा डर। तेजस्वी ने आगे कहा कि आरएसएस बीजेपी देश के असल मुद्दों से लोगों को भटका रही है। आज देश में महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं, उनका समाधान बीजेपी सरकार नहीं कर पा रही, इसीलिए जनता को डाइवर्ट किया जा रहा है। इससे पहले नीतीश कुमार ने भी बयान दिया था कि राज्य में फैली हिंसा नेचुरल नहीं है, इसे साजिश के तहत भड़काया गया है। उन्होंने इशारों में बीजेपी को रामनवमी जुलूस के बाद हुई हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया था। नीतीश कुमार ने कहा था कि घर घर में जाकर जांच हो रही है, सभी दोषियों पर कार्रवाई होगी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साफ हमला बोलते हुए कहा कि ये जो हिंसा है वो नेचुरल नहीं है, बल्कि इसे भड़काया गया है। ये संयोग नहीं, ये एक प्रयोग है, ऐसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा था। तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि बीजेपी एक एजेंडे के तहत राजनीति कर रही है और दहशत की राजनीति करने की कोशिश कर रही है। ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि 85% वाला तबका 15% वालों से डर गया। भला 85% तबके को 15% से कैसा डर, क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है। 2 समुदायों को 2 अलग अलग रास्तों पर आमने सामने खड़ा करने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है, क्योंकि बाकी अन्य मुद्दों पर बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर पा रही। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारे में हड़कंप समझ गया है। अब देखने वाली बात तो यह होगी कि उप मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद बीजेपी क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।